Assalamualaikum dear students. I hope you are all doing very well. Today we are going to continue the poem My Mother at 66, which was written by an Indian poet, an Indian famous poet Kamala Das. In the previous video we have done the introduction part. In this today video lesson we are going to continue the poem. तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था. आज हम करेंगे पोइम को. तो पेज नंबर 88 पे देख लेना पोइम को. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked on a young tree planting the merry children spilling out of their home. तो यहाँ पे पोइट क्या कहता है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ, यानी कि कोचीन पुराना नाम है, अभी रिसेंट जो है इसका नाम है कोची. तो कोची एयरपोर्ट पे हम जा रहे थे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि जब राइटर ने, पोइट ने ये पोइम लिखा था उससे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो लोग उसने क्या किया था, अपने पेरेंट्स के घर से एयरपोर्ट की तरफ वो निकल पड़े थे, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ. तो उसके साथ वो कहाँ पे था, गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी कि गाड़ी में वो लोग ट्रैवल कर रहे थे एयरपोर्ट की तरफ. उसके साथ उसके मदर भी थे. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने मदर को अपने साइड पे अपने मदर को देखा. डोर्स ओपन मोते, तो उसके मदर ने क्या किया था, डोर्स यानी कि हाफ स्लीप, वो उसके मदर जो है ओपन माउथ, यानी कि ओपन माउथ जो है वो उसने क्या किया था, वो स्लीप, उसने अपने साइड पे अपने मदर को देखा तो अपने उसके मदर ने उसके मदर सो चुके थे ओपन माउथ, यानी कि उसकी जो है मौत ओपन थी. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उसके चेहरे जो है चेहरा क्या हुआ था, पेल हुआ था, ऐश यानी कि ऐश की तरह, ऐश हम कहेंगे राख को, यानी कि राख की तरह क्या हुआ था, ऐश यहाँ पे पेल भी कह सकते हैं, पूरा पेल हो चुका था, एक कॉर्प्स की तरह. कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह पूरा पेल हो चुका था उसके फेस, उसकी मदर की फेस. और यहाँ पे पॉइंट को रियलाइज़ होता है कि विथ पेन, एक पेन मतलब रियलाइज़ होता है कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. तो मैं उसको ये रियलाइज़ होता है कि मेरी मदर जो है कितना जो है ओल्ड हो चुकी है, और एज शी लुक्ड मतलब जितने उसकी फेस पे दिख रही है उतना जो है उसकी एज हो चुकी है, उतना वो जो है ओल्ड हो चुकी है. वो ये मतलब पॉइंट जो है रियलाइज़ करते हैं. बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन ऊपर हमने समरी में भी पढ़ा था कि उस नेगेटिव फीलिंग्स को ड्राइव आउट करने के लिए, यानी कि उस फीलिंग्स से क्या करने के लिए, ड्राइव आउट करने के लिए उसने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट्स को मतलब पुट आउट करने के लिए, पुट अवे करने के लिए उसने क्या किया, लुक्ड आउट एंड लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा. बाहर क्या देखा, यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चाइल्ड स्प्लिंग. तो बाहर क्या देखा, ट्रीज जो है स्प्रिंटिंग कर रहे थे, ट्रीज यानी कि मूव कर रहे थे. जिस तरह से हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो साइड पे अगर ट्रीज़ हो या प्लांट्स हो, कोई भी हो, तो हमें क्या लगता है कि वो भी हमारे साथ, वो भी क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ वो मूव कर रहे हैं. तो इसी तरह जब राइटर ने, पोइट ने देखा बाहर विंडो से बाहर देखा तो ट्रीज़ जो है स्प्रिंटिंग कर रहे थे. ट्रीज़, यंग ट्रीज़, यानी कि अभी वो ट्रीज़ क्या थे, यंग ट्रीज़ था, और वो लोग स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी कि वो लोग चल रहे थे, पीछे की तरफ चल रहे थे. द मैरी चिल्ड्रंस प्लेइंग, तो बच्चे भी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे. आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों से निकलकर वो लोग भी खेल रहे थे. तो यहाँ पे ऊपर हमने बताया कि यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया, यानी कि एक पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है, कंट्रास्ट. तो ये दिखाने की कोशिश किया है कि ट्रीज, जिस तरह से वो ट्रीज प्रिंटिंग कर रहे, जिस तरह से वो ट्रीज अभी यंग है, तो इसी तरह उन ट्रीज मतलब राइटर ने क्या किया, उन ट्रीज़ को पीछे छोड़कर आ गया, यानी कि वो ट्रीज अभी भी चल रहा है. तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश किया है कि जिस तरह से वो ट्रीज़ जो है अभी यंग है और वो लोग
चल रहे हैं वो लोग, यानी कि ऐसे तो नेचुरली तो वो लोग नहीं चलते, यानी कि हमें ऐसा लगता है जब हम ट्रेवल करते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे राइटर जो है अपनी मदर के साथ कंपेयर करना चाहती है कि कभी उसके मदर भी क्या था, यूथ के टाइम पे थी, यंग यंग एज पे था, तो उसके मदर ने ये यूथ के टाइम जो है पीछे छोड़ के आ चुके थे, अभी ओल्ड एज की तरफ ओल्ड वो हो चुकी थी। तो इसीलिए इसको कंट्रास्ट करने की कोशिश किया है। और ये यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस भी यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन आप लोगों को पता होगा, जिस तरह से एक लिविंग कैरेक्टर, एक इंसान के कैरेक्टर के साथ दूसरे या नॉन लिविंग हम कह सकते हैं उसके कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना। यहाँ पे चलना जो है क्या है, चलना एक इंसानों का एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे ट्रीज भी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो ट्रीज एक्चुअली तो नहीं चलते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है और दूसरा कंट्रास्ट भी यूज़ किया है। और दूसरा यहाँ पे मैरी चाइल्ड्स प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम, बच्चे भी बाहर अपने घरों से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। तो बच्चे भी बच्चे के साथ भी जो है पाइटस ने स्पिलिंग यानी कि खेलना, तो बच्चे भी बाहर अपने घरों से निकल कर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंपेयर करने की कोशिश किया है, कंट्रास्ट दिखाया है एक तरह के कि किस तरह से उसके मदर का भी जो है, जिस तरह से फुल ऑफ एनर्जी के साथ ये बच्चे खेल रहे हैं, तो कभी उसके मदर भी क्या था, मतलब चाइल्डहुड में था, यानी कि उसके मदर ने ये चाइल्डहुड जो है क्रॉस करके यूथ के टाइम भी क्रॉस करके अभी जो है ओल्ड एज पे पहुंच चुकी है और डेथ के टुवर्ड जो है अप्रोच कर रही है। तो ये कंट्रास्ट करने की कोशिश किया है। तो आगे बताया कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू ईयर्स अवे। तो ये लोग कहाँ पे पहुँच गए, अभी एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे क्या होता है, सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग फ्यू ईयर्स अवे, कुछ यार्ड्स वहाँ पे मतलब खड़े होकर, कुछ यार्ड्स चलकर। तो यहाँ पे यार्ड्स का मीनिंग है जिस तरह से मीटर होता है, यानी कि ये है एक ये भी क्या है, जिस तरह से मीटर किलोमीटर या फरलंग होता है, इसी तरह ये भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। कुछ यार्ड्स जो है कुछ फीट कह सकते हैं। आगे चलकर वो सिक्योरिटी चेक से कुछ यार्ड आगे चलकर वहाँ पे मतलब खड़ा था। तो आई लुक अगेन एट हर, तो फिर से पॉइंट ने क्या किया, अपने मदर की तरफ देखा। वेन पेल इस लेट विंटर मून, तो उसकी तरफ देखा तो उसकी मदर की चेहरे फिर से क्या था, पेल हुआ था, यानी कि फिर से वेन हो चुका था, कलरलेस हो चुका था और पेल हो चुका था, जिस तरह से एक लेट विंटर मून होता है। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, तो यहाँ पे राइटर को फिर से वही फैमिलियर एक, वही पुराना जो दर्द था वो फिर से फील हुआ। यहाँ पे विंटर यूज़ किया है। विंटर आमतौर पर लिटरेचर में डेथ से सिम्बलाइज़ करते हैं। तो विंटर मून यहाँ पे क्यों यूज़ किया है कि विंटर में मून जो है ज़्यादा क्या होता है, फुल मून जो है दिखाई नहीं देता, क्योंकि क्लाउड्स होता है और पूरा मौसम जो है क्लाउडी होता है। इसीलिए विंटर मून का जो है ठीक तरह से उसका रेडियंस जो है हमें दिखाई नहीं देता है, जितना चमक समर में होता है उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे लेट विंटर मून की तरह उसके पॉइंट की जो है मदर की फेज भी उसकी तरह हो चुके थे, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे लेट विंटर मून से। और यहाँ पे पॉइंट को ये एक पुराना फैमिलियर, एक पुराना वही दर्द महसूस होता है। माई चाइल्डहुड फियर, वो दर्द क्या है, चाइल्डहुड का फियर, चाइल्डहुड का वही डर। वो डर क्या था, सेपरेशन ऑफ हर मदर, यानी कि अपने मदर से वो अलग होने का डर। चाइल्डहुड में अक्सर बच्चे करते हैं ना कि जहाँ भी माँ चली जाते हैं बच्चे भी मतलब वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि कहीं मेरी माँ जो है मुझे छोड़कर ना जाए। तो वही फियर जो है चाइल्डहुड का फियर फिर से राइटर को फिर से फील हुआ वहाँ पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुनामा, लेकिन फिर उसने क्या किया, पूरा अपना फीलिंग्स को दबाया, अपने पेन्स को छुपाया और उसने कहा कि सी यू सुनामा, हम जल्द ही मिलेंगे। पहले हमने समरी में पढ़ा था कि
किस तरह से राइटर ने लास्ट पे गुड बाय कहा और अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपाया था। तो उसने कहा सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। फिर लास्ट में उसने क्या किया, स्माइल स्माइल और स्माइल, स्माइल स्माइल और स्माइल। यहाँ पे क्या है, एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, रिपीटेशन। तो ये रिपीटेशन हुआ और इसको हम कहेंगे पार्टिंग वर्ड्स भी कहेंगे। इनका अलग अलग मीनिंग होगा। जिस तरह से यहाँ पे राइटर ने क्यों स्माइल किया, फर्स्ट स्माइल का मीनिंग है कि रिलैक्सेशन, यानी कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उसने स्माइल किया, अपने चेहरे पे स्माइल लाया ताकि अपने उसके मदर को उसकी पेन जो है ना दिखे। और दूसरा स्माइल है ब्रेव, यानी कि अपने मदर के सामने मतलब ब्रेव दिखाना कि उसको यानी कि अपनी फिर से वही दर्द जो है वो नहीं दिखाना। और लास्ट स्माइल है यहाँ पर एक ऐसा स्माइल कि होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे अपने मदर से। तो वही जो है, इसीलिए उसने स्माइल स्माइल एंड स्माइल जो है यहाँ पे यूज़ किया है। इनका अलग अलग मीनिंग होगा। ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है रिपीटेशन। तो इसी तरह लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे पूरा पोएम में और क्या यूज़ हुआ है, सिमिली। जिस तरह से यहाँ पे हर फेस एशन लाइक दैट, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे लाइक यूज़ हुआ है सिमिली। और इसी तरह से दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक, एज ओल्ड एज शी लुक, ये भी क्या है, सिमिली है। और यहाँ पे यहाँ ट्री प्रिंटिंग और मैरिज चिल्ड्रन स्पेलिंग कंट्रास्ट है। और दूसरा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। और लास्ट में और यहाँ पे फिर से एक बार सिमिली यूज़ हुआ है, पेल एज ए लेट विंटर मून, लेट विंटर मून से कंपेयर किया है एज यूज़ करके। तो ये भी क्या हुआ, सिमिली। और लास्ट में क्या यूज़ किया है, रिपीटेशन, स्माइल स्माइल और स्माइल। तो ये हुआ हमारा पोएम माय मदर एट 66 कंप्लीट। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, फिर खुदाफिज।